दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या जाने की कर रहे हैं तैयारी तो उससे पहले यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको अयोध्या से जुड़े बहुत से रोचक बातें पता चलेगी। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। यह भगवान राम का जन्मस्थान है और इस प्रकार भारत में इसका धार्मिक महत्व है। यह एक पवित्र स्थान है और इसलिए शहर में मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं है। अयोध्या में शीर्ष दर्शनीय स्थल हैं राम जन्मभूमि, कनक भवन, नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमान गढ़ी, अयोध्या, गुलाब बाड़ी, त्रेता के ठाकुर। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। राम मंदिर परिसर में फैली दुकानों में स्मृति चिन्ह और अन्य उपयोगी चीजें शामिल हैं, जिन्हें आप घर पर अपने निकट और प्रियजनों को उपहार में दे सकते हैं। मंदिरों की तस्वीरें, धार्मिक प्रिंट वाली शर्ट, भक्ति संबंधी वस्तुएं, राम और सीता की मूर्तियां, चाबी की जंजीरें यहाँ उपलब्ध कुछ वस्तुएं हैं। अगर आप यहाँ सिर्फ मंदिर देखना चाहते हैं तो 1 से 2 दिन काफी हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। यहाँ के सभी मंदिर आवास की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके अलावा कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और 2 से 3 होटल भी। मालपुआ अयोध्या में लोकप्रिय एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है। यह पैनकेक जैसी मिठाई आटे, दूध और चीनी के घोल से बनाई जाती है, जिसे डीप फ्राई करके चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। इलायची या सौंफ के बीज जैसे स्वाद अक्सर जोड़े जाते हैं और पकवान को आम तौर पर रबड़ी के साथ परोसा जाता है या नट्स से सजाया जाता है। कनक भवन अयोध्या के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसे अवश्य देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान राम से विवाह के तुरंत बाद कैकेयी ने देवी सीता को उपहार में दिया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द कार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने के बाद 24 घंटे चलती है, जिसमें रामनगरी अयोध्या शहर की परिक्रमा की जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि परिक्रमा मार्ग पर एक पग चलने भर से पूर्व जन्म के तमाम पाप धुल जाते हैं। इसे वांछित संख्या के अनुसार पूरा करने पर लोगों की मनौतियां भी पूरी होती हैं। राम जन्मभूमि क्षेत्र के नजदीक एक चौराहे पर आपकी नजर एक बड़ी सी वीणा पर पड़े तो समझ जाइएगा कि यह लता मंगेशकर चौक है। इस चौक को भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को समर्पित किया गया है। इसके अलावा भी अयोध्या के तमाम चौराहों को रामायण से जुड़े पात्रों व प्रसंगों के माध्यम से सजाया जा रहा है, ताकि जब श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे तो उन्हें राम मंदिर पहुँचने से पहले ही राम की नगरी पहुँचने का एहसास हो जाए। यही वजह है कि खास तौर पर अयोध्या के रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट को भी राम मंदिर की तर्ज पर लुक दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निकट स्थित गलियों में छोटे बड़े न जाने कितने मंदिर हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने इन मंदिरों की अद्वितीय शिल्प शैली दर्शनीय है। अगर आपके पास समय की कमी है तो भी आप राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा हनुमान गढ़ी, कनक भवन व दशरथ महल स्थित बेहद सुंदर मंदिरों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमानगढ़ी पर काफी भीड़ रहती है। कहा जाता है कि राम जी के समाधि लेने के बाद हनुमान जी हनुमानगढ़ी से ही अयोध्या का शासन चलाते थे। अगर आप अयोध्या के प्राचीन इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो अयोध्या के बेहद प्राचीन कुंडों में से एक सूर्य कुंड स्थित लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेने के लिए जा सकते हैं। रोजाना रात को यहाँ होने वाले अपनी तरह के इस अनोखे लाइट एंड साउंड शो में पानी की स्क्रीन पर आपको भगवान राम की कथा अयोध्या के माध्यम से सुनाई जाती है। मंदिरों के अलावा पास ही स्थित राम कथा म्यूजियम भी दर्शनीय है। फिलहाल इसे नया लुक दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको भगवान राम व रामायण से जुड़ी तमाम प्राचीन धरोहर देखने का मौका मिलेगा।
वहीं अगर आपने राम जन्मभूमि क्षेत्र के चारों ओर स्थित सघन बाजारों में खरीदारी का आनंद नहीं लिया, तो आपका अयोध्या आने का आनंद अधूरा रह जाएगा। आप सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी का भी रुख कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग करना भी मजेदार एक्सपीरियंस है। शाम को आरती के समय राम की पैड़ी पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर काशी की तर्ज पर पूर्ण विधि विधान से होने वाली भव्य आरती का दृश्य आपका मन मोह लेगा। राम की पैड़ी पर आरती के बाद आप सरयू के घाट पर स्थित काफी बड़े आकार की स्क्रीन पर रामकथा पर आधारित करीब आधा घंटे की फिल्म का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान आसपास की इमारतों पर होने वाली भव्य लाइटिंग भी बेहद आकर्षक लगती है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इससे पूर्व किसी भी मूर्ति को पूजा योग्य नहीं माना जाता, बल्कि निर्जीव मूर्ति मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति समारोह पूर्वक लाया जाता है। मंदिर के द्वार पर सम्मानित अतिथि की तरह विशिष्ट स्वागत किया जाता है। फिर उसे सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। नहलाकर और साफ करके उसे प्राण प्रतिष्ठा योग्य बना दिया जाता है। फिर मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसी दौरान कपड़े पहनाकर देवता की मूर्ति यथास्थान पुजारी द्वारा स्थापित की जाती है। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद देवता को आमंत्रित करने का काम भजनों, मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें दैवीय एहसास सा महसूस होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।